मिशन राजस्थान पर जेपी नड्डा। भाजपा का पूर्वी राजस्थान पर फोकस है। लगातार अपडेट आपको फर्स्ट इंडिया के दे रहे हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान ने की प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से खास बातचीत। इसी को लेकर सुनिए क्या कुछ कहना था। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हमारे साथ मौजूद है। चूंकि जेपी नड्डा कुछ देर में भरतपुर पहुंच रहे हैं, उसके बाद दूसरे दिन अमित शाह को आना है उदयपुर में और दोनों कार्यक्रमों में नेता प्रतिपक्ष राठौड़ की मौजूदगी रहेगी। काफ़ी मैराथन दौरे रहे हैं, पूरा महीना भर आप लोगों ने इसी तरीके से बिताया है। कोई ना कोई सेंट्रल लीडरशिप के बड़े नेता हैं और अब तो दो टॉप लीडरशिप जो है उनके दो नेता सामने, एक नड्डा जी आने वाले हैं और अमित शाह साहब। भरतपुर संभाग का मिजाज बिल्कुल अलग है, आप अच्छे से जानते हैं कैडर की क्या स्थिति है, कैसे मजबूत कर पाएंगे? भरतपुर संभाग का मिजाज बदलेगा, रीति रिवाज भी बदलेगा। पिछली बार कुछ गलतफहमी हो गई थी किसानों को कि उनका कर्जा माफ़ हो जाएगा, कुछ बेरोजगारों को हो गई थी कि उन्हें जब तक नौकरी नहीं मिलेगी बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, कुछ दूसरी बातें हो गई थी। इस बार यहाँ के लोगों ने कमर कस रखी है। मैं सप्तांत से यहाँ हूँ और यहाँ का किसान जितना दुखी है, कानून व्यवस्था यहाँ मुद्दा बन चुकी है, रंगदारियाँ वसूल हो रही है और इसके कारण से अंतर्द्वंद भी इसी जगह चरम पर है। मंत्री की पोल खोल रहा है, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के सीधे आरोप लग रहे हैं, पिता पुत्र का संघर्ष भी इसी जगह पर है। ये सारा वातावरण ये कहता है कि भरतपुर संभाग ने अपना मिजाज और रीति रिवाज बदलेगा और 100% भारतीय जनता पार्टी का साथ देगा। ये 2013 में और इससे पूर्व भी इस प्रकार हो चुका है और इसीलिए आज जिस सभा को अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस सभा के लिए आ रहे हैं, उनका आना भी सुखद रहेगा। कार्यकर्ताओं में उत्साह होगा, उल्लास होगा और एक तरह से आपके बड़े कार्यक्रम जो भी होते हैं उनमें स्थानीय प्रशासन बड़ी तकलीफ करता है आपको, इस तरीके की चीज़ें भी सामने? ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, शासन प्रशासन का कांग्रेसीकरण देख रहा हूँ और हदों को तब पार कर गई जब नदबई के अंदर हेलीपैड से लेकर और हमारे स्टेज तक आने वाली सड़क को ये कहकर खोद दिया गया कि यहाँ नाले का निर्माण हो रहा है। नाला निर्माण यकायक होना प्रारंभ हो गया और रास्ता रोक दिया। पहली बात नहीं, पहले जिस कृषि उपज मंडी पर सभा हो रही है उसमें एक बड़े राष्ट्रीय नेताओं की सभा, मायावती और दूसरे मुख्यमंत्री जी की सभा हुई, पर हमें इजाज़त देने में बड़ी तकलीफ़ हुई और जब हमने नज़ीर पेश की कि उनको क्यों दी, तब जाकर दी। शासन प्रशासन का ये रवैया निश्चित तौर पर चिंताजनक भी है और ये आने वाले समय में मैं आगाह भी करना चाहता हूँ कि शासन हमारे संविधान के तहत हमारे नौकरशाह काम करने का है, ये नहीं कि किसी राजनीतिक दल का करें, इनको भुगतान भी करना पड़ेगा। और है एक नया चीज़ है जो आपने देखी होगी, एक तरफ तो मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा है, दूसरी तरफ बीडी कल्ला है, दोनों की बयानबाजी चल रही है एक सीट की। देखिए, लोकेश शर्मा जी को सब जानते हैं, ये वो किरदार है जिन्होंने ये कहा था कि उनको अचानक एक टेप मिल गई थी जिसके आधार पर आज भी एक मुकदमा उन पर कायम है। ये वही किरदार है जिन्होंने उप मुख्यमंत्री जी को के विरुद्ध में विद्रोह की बात को उजागर करके उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा कराया था। इसलिए प्रिविलेज क्लास के लोग हैं लोकेश जी और ये तो अंतर्द्वंद कांग्रेस की हर जगह पर, हर कलई पर है, ये सामने आ गया। एक आखिरी सवाल और, माफिया जो है उसके आतंक से हत्याएं जो हैं वो सामने हैं, कल भी एक हत्या हुई। देखिए, भरतपुर में तो कोई दिन नहीं गुजरता, कभी कृपाल सिंह जंगीना की हत्या होती है, कभी ट्रिपल मर्डर, एक साथ तीन लोगों की हत्याएं होती है, कभी व्यापारी जाकर कहते हैं हम काई की रंगदारी दें, कभी बर्तन के व्यापारी, कभी सोने का व्यापारी। ये एक आदत बन गई है। यहाँ ना कानून बचा है ना व्यवस्थाएं बची है, बस बचा है तो आपाधापी बची है, लूट खसोट बची है और जिसकी सरपरस्ती राजनीति में बैठे लोग कर रहे हैं। आपका एक वीडियो आपको लेकर बड़ा वायरल किया कांग्रेसियों ने, आप सब जानते हैं अच्छे से, एक दो वीडियो थे। देखिए, मैं उसमें कोई गलत बात नहीं है। ERCP जिसकी बुनियाद को भारतीय जनता पार्टी ने रखा, जिससे खिलवाड़ करने का काम अशोक गहलोत कह रहे हैं। अगर जल संसाधन मंत्री ये कहते हैं कि हम लेकर आएंगे, निश्चित तौर पर हम लेकर आएंगे, हमारा कमिटमेंट है। आज तक जब सर्वदलीय बैठक में ये तय हो गया था कि उच्च स्तरीय तकनीकी अधिकारियों का एक दल भेजें और GWC ने जो आपत्तियां दर्ज कराई उसको दूर करने की बात करें, मुख्यमंत्री जी ये नहीं करेंगे। उनको इस मुद्दे को जिंदा रखना है, इसलिए जो उन्होंने कहा मैं उस पर कायम हम आएंगे, हम उस ERCP को लागू करेंगे।